हमारे मन में जो विकार होते हैं उस पर अंकुश लगता है और वो धीरे धीरे कम होने की तरफ जाता है। और ये मेरा मानना है कि सत्संग में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार वाणी में भी ध्यान से सुना हूँ। ज्ञान तो हर कोई बांट सकता है, ज्ञान बांटने वाले बहुत हैं इस पृथ्वी पर। ग्रहण कितने लोग कर पाते हैं, ये मेरा मानना है देखने वाली बात है। और बहुत ऐसे मैंने परिवार देखे हैं जो बाहर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और उनके घर में युद्ध बसता है और बेटा बेटी बहू आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं और बाहर निकलते हैं बहुत बढ़िया कुर्ता धोती पैजामा कोट पैंट, लगता है कि इनकी इमेज कुछ और है और अंदर से बहुत खोखले होते हैं, वो अपने जीवन से बहुत टूटे हुए होते हैं। पत्नियां कहीं घूम रही हैं, पति कहीं घूम रहा है, पति वो किस साल है, पत्नी चाय तक नहीं पूछ रही है। तो मेरा मानना है कि सत्संग में जब लोग जुड़ते हैं तो इन चीजों पर फिर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। अपनत्व आता है, पुत्र जो है पिता की तरफ प्रभावित होता है ज्ञान की बातें सुन सुन करके, और पिता भी जो अपने पुत्र को बार बार टोकता रहता है कि करना चाहिए वो करना चाहिए। तो जब गुरु की वाणी सुनता है कि सबके अपने अपने कर्म हैं और अपने अपनी किस्मत से सब होगा, तो भी बोलना धीरे धीरे, कम तो एक एक नहीं हो पाता है पर धीरे धीरे भी अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लोगों के जीवन में सत्संग से बड़ा चेंज आया है। जैसे मेरे अंदर बहुत चेंज आया है, क्रोध अभी मेरे अंदर आता है, मैं अभी बोल देता हूँ, लेकिन बोलने के पहले कंट्रोल करता हूँ या बोल देता हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा अमल करता हूँ कि नहीं बोलना चाहिए बच्चों को या पत्नी को। उदारता ज्यादा आई है सत्संग में आने से, लोगों के प्रति स्नेह बढ़ा है, लोग मोह तो ही नहीं निकले हैं, सब है अंदर, परसेंटेज कुछ कम जरूर हुई। जो एक हवस कमाने की थी या आगे जाने की थी, उस पर थोड़ा सा कुछ परसेंट 5-10% आप कह सकते हैं कि अंकुश जरूर लगा है। ठीक है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो हमें प्रयत्न यही करना चाहिए कि सत्संग में आने के बाद कुछ चीजें सीखनी चाहिए कि गुरुजी ने हमें क्या बताया, उस पर हमें अमल करना चाहिए। अपनी पत्नी को पत्नी से, पत्नी को पति से, बच्चे को पिता से। सबसे पहले हमें अपने घर को सुधारना, अपने बच्चों को सुधारना होगा, क्योंकि आने वाले समय में वो सत्संग आ सकते हैं, आने वाले समय में वही उन्हीं का समाज होगा। जो कल्चर हम अपने बच्चों को देंगे वही वर्तमान बनेगा आने वाले समय में। इसलिए हमें बहुत सोच समझ कर मन रखना होगा। और सत्संग तो हर हालत में आना ही आना है, क्योंकि सत्संग आने से ही चीजें कम हो सकती हैं। और गुरु जो होता है वो दिल में वास करता है, कि गुरु तो गुरु ही होता है। एक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब हमारे अंदर अहंकार रहेगा तो हम अपने आप को ही ज्ञानी समझेंगे, अपने आप को ही पैसे वाले समझेंगे। वैसे गुरुजी मैंने बहुत पैसे वालों को देखा, कमरे में बंद करके लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, पत्नी अलग जा रही है, बेटा अलग जा रहा है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर है बहुत पैसा उनके पास है, बेटा कहीं और है, पत्नी कहीं और है, सबके पास अपने घर की चाबियां अलग अलग होती हैं। कोई 2 बजे रात को आ रहा है, कोई 1 बजे रात को आ रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो सत्संग से जीवन जीने की एक कला भी कह सकते हैं, सत्संग में आने से हमें जीवन जीने की एक कला भी मिलती है। बस गुरुदेव धन्यवाद, आपके दर्शन होते रहे, मुझे आपकी कृपा बनी रहे। सबने अपना समय दिया, टाइम दिया, सब आते हो और इतना प्यार करते हो। सत्संग का अर्थ ही है अपने आप को बदलना। बदले ना दुनिया, बदल जाएं हम, तो मिल जाए पूर्ण परमानंद। अगर हम सत्संग में भी आके अपने आप को नहीं बदल पाए, अपनी विचारधारा को नहीं बदल पाए, तो फिर हम बहुत मुश्किल है कि हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति चाहिए विषय विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, राग से, द्वेष से, जलन कुड़न से। अभी बता रहे थे महेश्वरी भगवान जी के श्लोक के माध्यम से कि घृणा नहीं करनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विकार है। घृणा अपने आप इंसान उस घृणा को हटा नहीं सकता, गुरु के माध्यम से हटा सकता है।
जब वो रोजाना गुरु के पास आएगा तब वो उस घृणा से मुक्ति पा सकता है। और उस घृणा से क्या प्राप्ति होती है कि वो निर्दोष हो जाता है और भगवान के समान हो जाता है, यानी वो अपने परम धाम वैकुंठ लोक को पहुँचता है। कितने कम जनों को ये बात समझ में आई है कि ये जो शरीर मिला है किस लिए मिला है। नहीं तो अभी भी अपना ही सब काम है, इंसान को खाना है, कमाना है, बस इसमें लगा है। बहुत कम इंसानों को समझ में आती है बात कि आए थे जगत में किस लिए, सोच विचार कर खाया पिया पशु तरीका से। बहुत मुश्किल से ये मन मानता है गुरु के पास आने को, नहीं आएगा नहीं। और यहाँ आते आते भी पूरी तरह से वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता, क्योंकि जन्मों जन्मों से इंसान के अंदर में ये ख्यालात पड़े रहते हैं। आते 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 उसे समझ में आता है कि मैं किस लिए संसार में आया, क्या काम है मेरा यहाँ आने का। खाना पीना कमाना पढ़ाई लिखाई ये तो करोड़ों कर रहे हैं, लेकिन जिसे कहते शांति है। आखिर बुद्ध को शांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? धन की कमी नहीं, राजपाट की कमी नहीं, बहुत अच्छी खूबसूरत अर्धांगिनी में बेटा हुआ, सब कुछ है, लेकिन एक अंदर में जिज्ञासा जागी कि मुझे शांति चाहिए। बहुत मुश्किल से ये भाव, ये विचार उठता है इंसान के अंदर में कि शांति चाहिए। अब शांति तो समत्व बुद्धि योग से ही मिलेगी, साथ संगत में आने से मिलेगी। कितनों को गुरु कहते हैं कि बैठो आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ शांति कहाँ है, सुख चैन और अमन कहाँ है। ये मन बुद्धि इंद्रियां तो बाहर भटकाती हैं, ये हमारे द्वैत के ख्याल, राग द्वेष के ख्याल हमें भटकाते हैं। लेकिन गुरु का जो ज्ञान है, गुरु के जो वचन है, वही हमें शांति का रास्ता दिखाते हैं। अगर हम साथ संगत में नहीं आएंगे तो हम शांति कैसे पाएंगे, कैसे समझेंगे कि शांति होती क्या है। ये तो रोज रोज आने से, क्यों गुरु कहते हैं कि सुबह भी आओ शाम को भी। गुरु को कोई गर्ज नहीं है, वो तो अर्ज करता है, निवेदन करता है, आ जाओ, भला होगा उद्धार होगा, नहीं तो अंत वेले पछतावा होगा। इस मन का कोई भरोसा नहीं। आज दिखा रहा है वो कि मैं तुम्हें सुख दे दूंगा, मैं तुम्हारी नाम बढ़ाई प्रशंसा करवा दूंगा, नहीं करवा सकता। मन को गुरु के चरणों में लाना होता है। अगर मन को हमने बाहर की हवा लगा दी ना एक बार, तो ये बहुत मुश्किल से नियंत्रण होगा और जीवन हाथ से गया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही बीत गया। बहुत मुश्किल से ये मानुष देह मिलती है, 84 लाख योनियों के बाद मिलती है। ये हर रोज नहीं मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। 84 का फेरा कटता है तब मिलती है। देवता जन भी इसको तरसते हैं, और फिर भी करोड़ों करोड़ों को नहीं पता इसका उपयोग किसमें लेना था। कितने लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, मार काट, छीना झपटी सब इंसान करता है। नहीं उसको समझ में आता है कि कैसे मुझे सादगी में रहना, आनंद में रहना है, खुशी में रहना है, प्रफुल्लित होकर रहना है, भाईचारे और नैतिकता में रहना है। इस चीज़ को भी तो समझना है। तो इसलिए हमेशा एक शांति का समर्थन करके चले, एक प्रेम, उदारता और करुणा का समर्थन करके चले, गुरु का समर्थन करके चलें, भगवान का समर्थन करते हुए चले, तो इस शरीर का भला होगा। भगवान बुद्ध ने तो अपना भला कर लिया, और वो हमारे लिए इन वचन और वाणियों को देके गए कि आप इन वचन और वाणियों पर चलना। जो मेहनत मैंने करी, जो तप योग साधना मैंने करी, जो परेशानियां मैंने उठाई, वो नहीं उठानी पड़ेगी। उन्होंने वो तत्व दिया, वो रस दिया। ऐसे ही हमारे गुरु प्रमुख मम्मी जी ने दिन रात मेहनत करी, घर घर जा जाकर ये सारी साध संगत इकट्ठी करी। ये घर बैठे नहीं मिल गई है कि हम घर में बैठे रहे और ये मिल गई। एक एक के घर गए,
छोटा बड़ा, जात पात, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखा, सबको गले लगाया, सबके यहाँ पहुँचे। चाहे किसी का कितने मंजिला मकान था, जीना कैसे था, छोटा था बड़ा था, आंगन छोटा है नहीं है, एक कमरा है नहीं है, सबके यहाँ जाना। और इसके अलावा गुरु की भी हाजिरी में हाजिर रहना है। प्यार के पुरम पहुँचना है, कभी रोहनी पहुँचना है, कभी गुड़गांव जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, फिर सोजनीनगर रोज जाना है। कैसी लगन है? गुरु से अलग नहीं होना। उसके अलावा साल में 2 बार 3 बार लखनऊ भी जाना है, और हर समय गुरु की प्रशंसा, गुरु की बढ़ाई, गुरु का मान, गुरु का सम्मान। कभी भी गुरु की निंदा नहीं, कभी गुरु की बुराई नहीं, कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं, जलन नहीं, कुड़न नहीं, कोई घृणा नहीं, न रिश्तेदारों के प्रति, न घर परिवार आस पड़ोसियों के प्रति। हमेशा ही एक उदारता हर एक के प्रति, कैसे रहना है, कैसे जीवन में चलना है। इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समझ बहुत उत्तम। कैसे किसी को अपना बनाना, छल कपट ठगी बेईमानी से नहीं, साम दाम दंड भेद से नहीं बनाते थे किसी को अपना, या किसी को कोई लालच दे के अपना बनाते थे। प्रेम करके, वो भी सच्चा प्यार करके, चाहे स्त्री पुरुष जवान बुजुर्ग कोई हो, और सबको गुरु से जोड़ते थे। सबको, ये नहीं कि सिर्फ मेरे से जुड़ जाओ, बोला गुरु से जुड़ो और आगे बढ़ो, और अपने जीवन का भला करो, उद्धार करो, प्यार करो, हर एक को एक एक समझ देना घर गृहस्थी की। पर ये नहीं है कि घर में बैठे रहे, चलते रहे। जब शरीर ने साथ नहीं दिया तब बोला कोई बात नहीं, तो फिर भी चलते। यही ज्ञानियों की पहचान है। घर बैठ के काम नहीं चलता, अलग जगानी होती है। आज आप सब ये जो बगिया देख रहे हो, ये सब भगवान की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, आप सबकी मेहनत है। जो आज आप दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हो, आप सब कल रात शाम को बारिश में भी भीगे, मुझे पता है, लेकिन एक गुरु के लिए चले ना आप। कोई बात नहीं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, कोई बात नहीं, भीग जाएंगे तो भीग जाएंगे। गुरु के लिए चलना है। गुरु यानी मम्मी के लिए चलना है, उनके सत्संग के लिए चलना है। चले, पहुंचे। आपने एक परिवार को खुशी दी, आपने सारी साथ संगत को खुशी दी, आपको पुण्य मिलेगा। आपके खाते में वो लिखा गया है कि आप जुड़े रहे, अलग नहीं हुए, मेहनत करी, पुरुषार्थ किया आपने। अपने मैं मेरे के लिए, शरीर के लिए तो भी लोग भागते, तकलीफें उठाते, परेशानी उठाते, ट्रैफिक में, बारिश में, भीड़ में, सब में उठाते, लेकिन एक भगवान के लिए, एक गुरु के लिए, वो आप सब बिरला हो। आप सबका प्यार है। गुप्ता आंटी इतनी एजिड है, हर एक के यहाँ जाती है, तो हमारा फर्ज नहीं बनता इनके यहाँ जाना। एक रिश्तेदार हमारे यहाँ साल में 1 बार आता है, जब उसके यहाँ कोई काम प्रोग्राम होता है, तो ये असूल है संसार का कि हमें भी उनके यहाँ फिर जाना होता है। ये दिन रात आ रहे, क्या इनके यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए? नहीं पहुँचना चाहिए, पहुँचना चाहिए, क्योंकि एक सत्संग से जुड़े हुए हैं। शरीर इनका अस्वस्थ था तो भी लगन गुरु में ही रखी, विश्वास, श्रद्धा। पूरी फैमिली क्या बोलती कि इनकी जो श्रद्धा, विश्वास जो सत्संग में है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, इतना चाहती है सत्संग को। आप पूछिए अशोक जी से, हर हफ्ते देना, ये रख लो। मैं तो इतनी बार सोचता हूँ कि ये इतना क्यों करती है। कोई विरला ही करता है, इतना कौन निकाल के देगा जेब से? किसके जेब में हाथ जाता है? प्रसाद को देखकर, घर को देखकर, पूरे साथ संगत के प्रति तन मन और धन। अब मालिक जानता है भैया वो कहाँ से इनको दे रहा है, कैसे चला रहा है, कैसे। नहीं, मेरी संगत के लिए आप गाड़ी कराओ, नहीं मेरी संगत के लिए ऐसे, मेरी संगत के लिए ऐसे, मेरे गुरु के लिए, एक एक के प्रति
एक एक के प्रति भाव तो जुड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, अपनी सत्संग से किसी को ना जोड़ कर खुद तो जुड़ के रहें। सत्संग के प्रति एक उदारता तो रखें, एक मिठास तो रखें। परिवार की निंदा, परिवार की बुराई, परिवार के प्रति ठगी, चालाकियां, परिवार को तोड़ना, ये सलीका नहीं है सत्संग। सीखो ना, सीखने वाली जगह सीखना भी है। कैसे तन मन धन, अभी आप कितना आप सब समय लगाकर यहाँ पहुंचे हो, तो आप सबके शुक्राने हैं, आपको धन्यवाद है। मालिक देगा आपकी झोली में, जब समय आएगा, वक्त आएगा तो वो देगा आपको। लेकिन जब पात्री साफ नहीं होगा तो मालिक का दिया हुआ भी खराब हो जाएगा। उसमें द्वेष रखा हुआ है, उसमें स्वार्थ रखा हुआ है, तो खराब हो जाएगा। इसलिए पहले गुरु कहते हैं मन अंतर की करो सफाई, जब देवेगा प्रीतम दिखे। तो मालिक तो दे रहा है, इतना अच्छा सुंदर परिवार दे दिया, क्या कमी है इसके अंदर? कुछ कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और फिर भी कमियां का व्याख्यान करते रहे, आगे पीछे राग द्वेष रखे, जलन कुड़न, तो भला नहीं होने वाला है। बुरे होने की शुरुआत हो चुकी है। वो सुखी नहीं रह सकता, वो खुश नहीं रह सकता। जब मन में द्वेष है, जलन है, हे अर्जुन, तू सबसे पहले मन साफ कर, और जो मैं तुझे ज्ञान ध्यान ये शिक्षा दे रहा हूं, तू इसको मान ले। तू इस मोह ममता से अपने आप को मुक्त कर, तू दुखी मत हो। मैं तेरे अंग संग हूं, तेरे साथ हूं, तेरा भला चाहता हूं, तेरा उद्धार। वो तो भाग रहा है, कृष्ण से भी भाग रहा है, आप समझ रहे हो? परम पिता परमेश्वर खड़े सामने और अर्जुन भाग रहा है, और भगवान उसको गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि समझ, मैं जो तुझे शिक्षा दीक्षा दे सकता हूं वो तुझे कोई नहीं दे सकता, और मेरे ही कहे अनुसार जब तू चलेगा तो इस महाभारत के युद्ध से तू पार हो जाएगा। हम सिर्फ किताबों से पढ़कर, सिर्फ वाणियां पढ़ने से ही नहीं काम चलता, उसके साथ गुरु को चाहिए, उसके साथ श्रद्धा और भाव भी चाहिए। श्रद्धा भाव बनाए, प्रेम बनाया। क्या आवश्यकता है गुप्ता आंटी को इतना सब करने की? क्या आवश्यकता थी आप सबको बारिशों में भागने की? क्या आवश्यकता थी? पर एक प्यार है। आसमान से हमारा मालिक देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सब उसके नौकर हैं, उसी ने हमारा जीवन बनाया और बचाया है, और हमें ये परम धाम का रास्ता दिखाया है कि हम घर में बैठे आराम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। सत्संग के प्रति, सत्संगत के प्रति हमारे अंदर में कौन सी भावना बची हुई है, कौन सा विचार लेके हम चल रहे। भगवान बुद्ध के सत्संग में जब एक व्यक्ति आया तो प्रवचन चलते चलते भगवान बुद्ध ने कहा उस व्यक्ति को ठहर जा, बाहर रहना, अंदर मत आना। तो सबने देखा कि भगवान बुद्ध तो ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करते, वो तो प्रेम की, करुणा की ऐसी अनुकंपा मूर्ति है, वो तो सबको अपना बना लेते हैं। जब सत्संग पूरा हो गया तब सबने कहा कि आपने उसको बाहर क्यों रोका हुआ है? तो भगवान बुद्ध ने कहा उसके अंदर में क्रोध है, और जब इंसान में क्रोध और घृणा और जलन होती है तो वो फिर सत्संग का लाभ नहीं ले सकता। बोला पहले तुम अपने उस क्रोध को शांत करो, उस घृणा और द्वेष को शांत करो। जब तक मन शांत नहीं होगा भगवान के प्रति, समाज के प्रति, घर गृहस्थी के प्रति, तो उसका उद्धार कैसे हो सकता, उसका कल्याण कैसे हो सकता। सत्संग का मतलब तो एक विनम्रता है, चालाकी नहीं है, होशियारी और समझदारियां नहीं है। ये कहाँ से, कौन सी शिक्षा लेके इंसान चल रहा है? ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं, इसको अपना बना लूं, इसको हटा लूं, इसको जोड़ लूं, इसको कर लूं, अपना नाम, अपनी बढ़ाई, अपनी प्रशंसा कर लूं। समुद्र में पानी मिल गया, उसका नाम ही समुद्र पड़ गया। हम साथ संगत में आ गए तो हमारा नाम ही सत्संगी पड़ गया। अब सत्संगी कौन से छोटे और कौन से बड़े, और किसका नाम, किसकी प्रशंसा, कौन है और कौन नहीं है। चंद दिन के मेले हैं, चंद दिन के मेले हैं, कब कौन चला जाए कोई भरोसा नहीं। कौन सी विचारधारा से हम इस समाज में रहे, कौन से दृष्टिकोण से रहे, उसी का फल इंसान पाता है।
सत्संग का मतलब बहुत गहराई की विनम्रता है, ऊपरी दिखावे का प्यार नहीं है, ऊपर से चालाकी नहीं है। अगर ये ऊपर का दिखावे का प्यार होता तो आज हम सब यहाँ नहीं होते। आपको पता है, जब किसी फैमिली से कोई बड़े बुजुर्ग गुजरते हैं, उस फैमिली में राग द्वेष आ जाता है। एक भाई अलग तनता है, दूसरा भाई अलग तनता है, एक बहन अलग तन जाती है, दूसरी बहन अलग तन जाती है। बहुत कम फैमिली होगी जो शांत रहती है, नहीं तो सब अपनी अपनी रेपुटेशन चाहते हैं। मेरा नाम हो, मुझे पूछे, मैंने तो किया आज तक, मैं ही तो करता हुआ आ रहा हूँ। नहीं रहते वो शांत। देखो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के हिस्से हो जाते हैं, भाई अलग हो जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारे गुरु प्रमुख गुरु भगवान मम्मी जी की ये फैमिली ऐसी है कि एकजुट भी रही और बढ़ी भी और बढ़ रही है। कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। आते हैं बहुत तरह के विचारधारा के ख्यालात करते आते हैं। हम तो कहते हैं जाके रखो सही है, मार सके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कितना ही प्रलोभन दे, यत्न दे, कुछ दे, कितना ही कुछ कर ले, हमारा एक भी सत्संगी डगमगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि निस्वार्थ है, उसे कुछ चाहिए ही नहीं। जो भाई आज ये कह रहा है कि माता पिता अच्छे नहीं है, तो उस भाई को समझ जाना चाहिए कि जब वो माता पिता का ही नहीं हुआ तो ये मेरा भी। जो कोई भी सत्संगी या संगत ये भी कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा नहीं, इसे ऐसे करना चाहिए, तो वो हमारा भी सगा नहीं हो सकता। आज हमें थोड़े से प्रलोभन के लिए, थोड़े से मान सम्मान के लिए, थोड़ी सी हाथ-जोड़ी के लिए वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, लेकिन क्या वो हमारा भला और उद्धार कर सकता है क्या? वो हमें प्यार कर सकता है क्या? वो हमें चाहता है क्या? जो हमें चाहेगा वो सिर्फ और सिर्फ हमें ही चाहेगा, हमसे नहीं चाहेगा। और जो हमसे चाह रहा है ना, वो हमें नहीं चाह रहा, हमसे भी तो चाह रहा है वो। यहाँ गुरु को किससे चाहिए? किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो आया है उसका गुरु मान सम्मान करता है, कहते सर माथे पे हो। जो भी आता है, कोई कितने भी दिन में आता है, कोई कम सेवा करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई ज़्यादा देता है या कम देता है या नहीं देता है, कोई रोज़ सुबह शाम आता है या कोई नहीं आ पाता, कोई कितने दिन आता नहीं। आप सब नोटिस करना, देखना, गुरु का प्यार किसी के लिए कम है। यहाँ सब बराबर है। बस गुरु एक ही काम कहते हैं, अपना भला करना, मन साफ करना। कुछ नहीं रखा इन ख्यालों में, इन बातों में। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का जब शरीर शांत हुआ तो उसकी बागडोर तो किसी के हाथ में जानी थी। तो उनकी बागडोर गई उनकी पत्नी, जिनको सब माँ शारदा कहते थे। रामकृष्ण परमहंस जी भी उनको माँ ही कहते थे, जबकि वो उनकी पत्नी थी। कहने को ही वो सिर्फ पति पत्नी थे, बाकी वो अंदर से एक भक्त और गुरु का भाव रखते थे। उम्र में भी बहुत फर्क था। तो बागडोर माँ शारदा के हाथ में गई। और इंटेलिजेंट तो सत्संग में बहुत थे, लेकिन किसी भी सत्संगी ने ये नहीं कहा कि हमें चाहिए, किसी ने नहीं कहा। सब माँ शारदा के शरण में गए और उनसे बातचीत करी। तो माँ शारदा ने स्वामी विवेकानंद की तरफ देखा। स्वामी विवेकानंद यानी एक गुरु का आशीर्वाद, एक गुरु का ज्ञान, एक गुरु की सच्चाई। वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो कोई शरीर नहीं था, वो कोई इच्छा चाहना या सुख और स्वार्थ नहीं था, ना कोई लोभी लालची था, ना कोई अपने नाम बढ़ाई प्रशंसा के लिए वहां जुड़ा था। वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की सेवा करने के लिए गुरु से जुड़ा था कि मुझे दिन रात गुरु की सेवा करनी, अपने तन मन धन, अपनी योग्यता काबिलियत से जो कुछ भी मुझे मालिक ने दिया है और मेरे गुरु ने तराशा है, वो मैं सब कुछ अपने गुरु के चरणों में रखता हूँ, सब कुछ अपने गुरु के चरणों में। तो माँ शारदा ने कहा कि बेटा विवेकानंद, अब आगे क्या सोचा तुमने? तो बहुत अच्छी बात कही विवेकानंद जी ने कि मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ शारदा ने कहा कि नहीं बेटा, जो ज्ञान तुम्हें गुरु ने दिया तुम्हें उसका प्रचार भी करना चाहिए। प्रचार यानी तुम्हारा जो आचरण है वो जाना चाहिए, सिर्फ प्रचार नहीं। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी नैतिकता, हमारी सच्चाई कहती है। पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, हरेक के प्रति हमारा आचरण और व्यवहार। सिर्फ ये नहीं थोड़ी देर के लिए हम सत्संगी है, उसके अलावा अगर हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस पे भी जा रहे हैं, रोड रास्ते पे भी जा रहे हैं, अदर पर्सन से भी हम मिल रहे हैं, कोई और हमसे मिल रहा है, उससे भी हम किस तरह की बात करें, किसी के भी प्रति हमारी बातचीत क्या हो। हमने कितनों के लिए आज बुराई बोली, कितनों की निंदा करी, कितनों के लिए जलन पूर्ण रखा, या कितनों से हमने जो कुछ भी बेईमानी करी, क्या वो एक सत्संगी है? वो सत्संगी। सत्संगी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ज्ञान में बैठ के ज्ञान सुन लिया या आकर से एक ज्ञान सुना दिया। आपको हम बताएं, अभी वहाँ 2 बच्चे इतने जबरदस्त विस्फोटक तैयार हो गए, 12-13 साल की उम्र। हम कल की वीडियो जो हमने उनकी बनाई है, क्या विस्फोट उस बच्ची ने ज्ञान बोला है, और बड़ी जबरदस्त परिस्थिति भी आई हुई है उनके ऊपर। उनके पिता जन्म और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं, लेकिन ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति, साथ संगत के प्रति ऐसी निष्ठा। छोटी सी उम्र है 12-13 साल, और दोनों कितना उम्दा ज्ञान सुनाते हैं, बहुत जबरदस्त ज्ञान। और परिस्थिति देखिए, और एक कमरे में रहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं इतनी, तो लगा लिया ना ज्ञान, काम बन गया उनका। अब कहीं भी जाएंगे, कल को पढ़ेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, शादियां भी करेंगे, बिजनेस भी, कहीं भी जाएंगे तो उसी आचरण को, व्यवहार को फैलाएंगे। मैंने एक ही शिक्षा उनको दी है कि मैंने कहा बेटा अपने से सच बनना है, अपने से सच बन। अंदर में ये झूठ, अपने मन में चालाकियां, होशियारियां ये मत रखना, तो हमेशा खुश रहोगे और शांति पाओगे। अभी तो छोटी सी उम्र है मैंने कहा, अंदर इस मन में कुछ द्वेष, जलन, कुड़न मत रखना, ऊपरी आव भाव मत बनाना कभी, अपने से सच बनो। आपको दिखाएंगे उसकी जो उस बिटिया ने कल वीडियो जो बनवाई है, तो ये मम्मी का ही तो सब कार्य हो रहा है, मम्मी का तो सब फैल रहा है। उसमें मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ थोड़ा चाहिए, मुझे क्या लेना? मुझे सुबह आपके पास भी, आपकी सेवा में भी आना, तो शाम को भी आना। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, जब तक भी जीवित रहूंगा आपकी सेवा में हाजिर। चाहे भले कोई काम आ रहा है, कुछ वो आगे पीछे देखा जाएगा। पहले मेरा गुरु, मेरी साथ संगत, उसके बाद देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, उसके बाद की बात है। टाइम बचेगा तो होगा, नहीं है तो नहीं। पहले संगत, पहले सत्संग, पहले आपने ऐसा गुरु देखा है कि उसकी बेटी की शादी हो रही है और वो सत्संग को इनवाइट कर रहा है? कि पहले सत्संग हो, शादी हो या कुछ भी हो रहा है, सारी हर चीज में पहले सत्संग। तो ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा? और ऐसे गुरु को छोड़कर हम कुछ और ही लगे हुए हैं अपनी माया के धंधों में, शरीरों के कामों में। तो लानत है जीवन में, लानत है ऐसे। फूट गए भाग, समझ लो, फूट गए भाग। अब हमें पता चला है कि गुरु भगवान मम्मी जी क्या हैं। 15-16 साल हम उनके साथ रहे, पर जीवन नहीं समझ पाए। जीवन का कुछ समय समझ पाए, ये कौन है, ये तो हाजना हजूर है। लेकिन उस मन ने कितने साल खराब कर। तो किसी का भी समय खराब ना हो, इसलिए ये बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल से ये साथ संगत और ये सत्संग मिलता है। और ये ऐसी संगत, इतनी प्यारी सत्संगत है, इतनी सीधी है, आप इसको कुछ कैसे भी मोड़ लो, मुड़ जाती है। ये तो किसी के झूठ को भी सच समझ लेती है, उसी के अनुसार डल जाती है। कितनी सीधी है बता सकते। ऐसी संगत कहीं मिलेगी?
ऐसा सत्संग, ऐसा गुरु जो सुबह शाम दिन रात, कौन सा लालच है उसको? अलग से क्या करना, अलग से क्या सोचना? कुछ नहीं चाहिए। जो जीवन के क्षण हैं वो सब आपके लिए हैं। हमने क्या जीना है, इसमें जी लिए, और कितना जीना है? सब हो तो गया, क्या करना है? सब काम बन चुके हैं, और कुछ नहीं बनाना, करना है। कोई भरोसा नहीं है कितना समय, कितना जीवन है, कितना क्या। अब शाम को सत्संग है, एक कमरा है, कोई बात नहीं। वहाँ हमारे गुरु भगवान प्रमुख मम्मी जी वहाँ पहुँच रही है शाम को, तो हमें भी पहुँचना है। करोड़ काम है तो होते रहेंगे करोड़। मान बढ़ाई प्रशंसा नहीं चाहिए, हक हुकूमत नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। जब उन्हें नहीं चाहिए था हमारे लिए, तो हमें क्यों चाहिए उनके लिए? उन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। किसके घर नहीं गए बताओ? किसके घर सत्संग नहीं करा? किसके जीनों पे नहीं चढ़े? किनकी छतों पे नहीं गए? आंगनों में नहीं गए? जब तक उनका शरीर बिल्कुल ठीक रहा, हर एक के लिए दिन रात दिन रात दिन। तब जाके आज हम ये सब देख रहे हैं। नहीं तो ये इतना आसान नहीं है ऐसे मिल जाए। तो हम क्यों रुके? हम क्यों रुके? हमें भी नहीं रुकना, हमें भी पहुंचना। ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं। ये हीरे मोती माणक, ये नौकरियां, बिजनेस, व्यापार, ये रिश्तेदार, ये उठना बैठना, सोना खाना पीना, तो सब मिलता रहेगा। नहीं तो देख लो हालात फिल्म इंडस्ट्रीज का क्या हाल होगा। खुल रहे हैं, खुलते हैं ना समय समय, उसमें अच्छे और बुरे भी है, सब तरह के, ऐसी बात नहीं है। पर अच्छे कितने होंगे? क्या हालात है? क्या समय आ गया कि शिक्षा और दीक्षा के केंद्र बंद हो गए, बाकी सब खुला हुआ? जब हम हर चीज का सिस्टम बना सकते हैं, तो शिक्षा और दीक्षा का भी तो सिस्टम बना सकते हैं। हम हर काम कर सकते हैं, तो ये शिक्षा दीक्षा में ताले क्यों लग गए? यही कलयुग है, यही मन है, यही बुद्धि है, यही खेल तमाशे हैं। इसलिए गुरु कहते हैं कि हर समय सचेत रहिए। आपके पास भी आएगा ये मन, ये शैतान, प्रलोभन, माया देने, और आपकी श्रद्धा और भक्ति पे ताला लगवा देगा। और जहाँ श्रद्धा और भक्ति पे ताला लगवाया, और आपको गुरु से ही बुरा बनवाएगा, संगत से ही बुरा। अच्छा, केकेई कितना प्यार राम के साथ, लेकिन केकेई और राम के बीच में कौन आ गया? बस यही आ जाते हैं ऐसे शैतान में। कुछ नहीं छुड़ाएंगे, छुड़ाएंगे तो संगत और सत्संग, यही छुड़ा देंगे। छोड़ो ना, वहाँ क्या करना है जाकर? उसके यहाँ बैठने की तो जगह नहीं है। बैठने की नहीं है तो क्या हुआ, खड़े होने की तो होगी। गुरु के लिए खड़े रहेंगे, क्या हुआ? और भी तो इतने संसार के कामों के लिए खड़े हुए हैं हम, अपने बच्चे बालकों के लिए, रिश्तेदारों के लिए नहीं खड़े हुए हैं जा जाकर। तो मेहनत तो करो। मेहनत करोगे ही नहीं तो कैसे? दिखाओ तो सही, हाँ मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। बैठे बैठे नहीं मिलता है, और बैठे बैठे जिसको मिलता है वो बैठे बैठे कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। जो मेहनत करते हैं उसके पास हमेशा रहता है। तो विवेकानंद जी को जब बोला गया, तो विवेकानंद जी ने तो सिर्फ उनके चरणों की सेवा मांगी। तो चले गए, सभा उठ गई, समय बीतता चला गया। कहते हैं ना, गुरु प्रेरणा भी देते हैं। तो विवेकानंद को प्रेरणा हुई कि माँ शारदा ने कहा, सही कहा था कि हमें इस आचरण को समाज में भी लेके जाना चाहिए। अब आप देखिए कि जो वाणी चल रही है, एक आचरण चल रहा है। यानी भाई आप झूठ मत बोलिए, आप घृणा जलन कुड़न मत रखिए, ये तो हो रहा है। और यही अगर मैं रख के बैठा हुआ हूँ, तो मेरा काम कब बनेगा? मेरा भी तो काम बनना चाहिए था। तो मेरा काम तो बन ही नहीं रहा, सुनने वालों का काम बन गया, तो मेरा उद्धार भला होने वाला नहीं है। कि मैं जिस चीज के लिए कह रहा हूँ उस चीज को पहले कर रहा हूँ, पहले रहनी फिर क्या। तो विवेकानंद जी को ऐसे श्रद्धा आई अंदर से कि हमें इस आचरण को समाज में लेके जाना चाहिए। तो जब माँ शारदा के पास गए, उन्होंने अपनी बात रखी,
कि आप आज्ञा दे तो मैं इस आचरण को समाज में लेके जाऊं। ज्ञान को नहीं बोला है, हम ज्ञान को लेके चलने लगते हैं। चलो भाई ज्ञान सुनाते हैं, तुम कुछ जनों को बुला के लाओ, हम ज्ञान सुनाएं। उनको ज्ञान की जरूरत है क्या? ज्ञान की जरूरत पहले खुद को है। जिस दिन खुद को ज्ञान लग गया अपने आप आ जाएंगे। भाई जब वृक्ष बड़ा हो गया, फल लग गया, तो अपने आप आएंगे ना सब। जब वृक्ष बड़ा ही नहीं है, फल लगा ही नहीं है, फूल लगा ही नहीं है, उसमें कुछ है ही नहीं। देखो बिटिया बड़ी हुई तो अपने आप रिश्ते आ गए, बेटा बड़ा होएगा अपने आप रिश्ते आ गए। आपकी बिल्डिंग बनी, किराएदार अपने आप आ जाए। अब बिल्डिंग बनी नहीं है तो हम बोल रहे थे किराएदार आ जाओ। हमारा खुद का जीवन तो बना ही नहीं है, बोला आ जाओ ज्ञान सुन। तो ना वो ज्ञान सुन रहे हैं ना सुना रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ, बस चल रहा है। वो क्या चल रहा है उन्हें खुद ही नहीं पता। तो बोला इस आचरण को लेके मैं समाज में जाना चाहता हूँ। तो माँ शारदा ने कहा अच्छी बात है, तो एक काम करो बेटा। अब उनको लगा भाई कुछ शिक्षा देंगे, कुछ बातें बताएंगे वो मुझे। देखिए ब्रह्मज्ञानियों का, ब्रह्मज्ञानी इस स्थान का भी मोह नहीं रखते हैं। हम इस समय इसी क्षण जा भी सकते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी की वाहवाही प्रशंसा कुछ नहीं। अभी आप 50-60 हो, 500-600 भी हुए थे, 5-6 हज़ार भी हो जाएंगे, 5-6 लाख भी हो जाएंगे, चलता रहेगा। ब्रह्मज्ञानी मुक्त है, वो कहता है जिसको भी चाहिए ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। मान बढ़ाई प्रशंसा इच्छा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु के चरणों की धूल मिल गई, धन्य भाग गया, आओ भाग्य हुए। जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं लेंगे तब तक कैसे काम बने? गुरु का आशीर्वाद है तो गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो जब वो गए तो माँ शारदा ने कहा बेटा वो चाकू देना। चाकू एक नॉर्मली तो बात होती है। जब चाकू पकड़ाया तो माँ शारदा ने कहा कि बेटा अब तुम उस आचरण को लेके समाज में जा सकते हो, उस निष्ठा को तुम समाज में लेके जा सकते हो, उस करुणा को तुम समाज में लेके जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम सोचो कि तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हें लोग पूजने लगे, तुम्हारी वाहवाही होने लगे, तुम्हें कुछ नहीं। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने ध्यान रखा इसको, लेकिन उस आचरण को लेके चले। कुछ घंटे बाद वो वापस आए और कहने लगे कि आपने वो जो चाकू से ही मेरे को हाँ बोल दिया। तो माँ शारदा ने कहा देखिए माँ शारदा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन स्वामी विवेकानंद एक उम्दा जो सूर्योदय होने जा रहा है उसके प्रति एक उदारता रखने वाली लेडी, और वो झुका हुआ है उसके आगे, नीमा हुआ कि तुमने जब चाकू पकड़ाया तो उसकी नोक अपनी तरफ रखी और उसका हैंडल यानी वो हत्ता। अब इसका अर्थ यह है कि तुम समाज में खुद दुख तकलीफ कष्ट परेशानी उठा सकते हो, लेकिन किसी को दे नहीं सकते। तुम जोड़ सकते हो, तोड़ नहीं सकते। तुम मिठास ला सकते हो, खटास नहीं। जो कोई भी खटास लाता है वो आपका नहीं है, वो किसी का नहीं। इसलिए गुरु रोज कहते हैं अपने आप की संभाल करो, अपनी तरफ ध्यान दो। ये जीवन और ये विचारधारा और ये साथ संगत और सत्संग बार बार नहीं मिलते हैं। एक बार अगर ये हाथ से छूट गया, जैसे वो जवानी एक बार हाथ से छूट जाती है ना, बार बार नहीं आती है, इसी प्रकार ये साथ संगत गुरु एक बार हाथ से निकल गए तो फिर जिंदगी भर रोने धोते रहो, हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं। खुश रहना सीखो। भगवान ने हम सभी इंसानों को बहुत कुछ दिया है, लेकिन मनुष्य बिना आत्मज्ञान के परेशान हो रहा है। जब हम गुरु के पास जाकर आत्मज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, तभी खुश रहना सीखते हैं।